हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का अध्याय 11वां, जिसका शीर्षक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय का भाग 13 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? गोले का आयतन। यानी कि जो गोला होता है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको याद हो कि पिछले कुछ वीडियो में हमने गोले से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, और गोला का निर्माण इनफैक्ट होता कैसे, इसके बारे में भी चर्चा हमने आपको शायद पिछले वीडियो में की थी। आज का यह वीडियो गोले से रिलेटेड है, जहाँ पर हम लोग गोला का आयतन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके यह वीडियो देखने के पहले यह आवश्यक है कि आपको आयतन क्या होता है यानी वॉल्यूम हम लोग किस कॉन्सेप्ट, क्या इसका कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का, किस पर्सपेक्टिव से हम लोग वॉल्यूम को देखते हैं, कब हम लोग किसी चीज़ का वॉल्यूम कहेंगे, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने वीडियो इस अध्याय के पहले दूसरी वीडियो में आपको समझा के रखा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग गोले का आयतन को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। चलिए इसी से ही मान लीजिए आपके पास यह एक प्रकार का एक बर्तन दिया गया है, या कहिए एक बीकर है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है। इसमें इसके अंदर आप पूरा एकदम ऊपर तक पूरा ऊपर तक इसमें बहुत सारा चॉकलेट रखे हुए हो। क्या हमने बोला कि आपके पास यह एक बीकर है जिसमें आप अगर एकदम ऊपर तक, एकदम भर के इसके अंदर बहुत सारा चॉकलेट रखे हुए, पूरा इसको भर दिए हो, इतना भर दिए हो कि अब इसमें एक और भी चॉकलेट रखने की जगह नहीं बची है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं आपको क्या बोलता हूँ? अब मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट देता हूँ। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट आपको दिया, और मैंने आपको कहा कि आप इस बिस्किट के पैकेट को इसके अंदर डालो। किसके अंदर? तो इस बीकर के अंदर डालो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपको मान लेना है कि आपके पास इस प्रकार का एक बीकर, एक प्रकार का एक बर्तन है, जिसके अंदर आप पूरा भर कर, एकदम यहाँ तक एकदम भर कर पूरा चॉकलेट भरे हुए हो, चॉकलेट रखे हुए हो, इतना कि अब इस बीकर में थोड़ी सी भी एक और चॉकलेट रखने की भी जगह नहीं बची है। उस स्थिति में मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट देता हूँ और कहता हूँ कि आप इस बिस्किट का पैकेट इस बीकर में, इस बर्तन में डालो। तो आप क्या करोगे? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यही बोले होंगे कि यदि हमें इस बिस्किट के पैकेट को इस बीकर में डालना है तो हमें सबसे पहले इस बीकर में से, इस बर्तन में से कुछ चॉकलेट को बाहर निकालना होगा। कितने चॉकलेट को बाहर निकालना होगा? तो उतने चॉकलेट को बाहर निकालना होगा जितना में उतना स्पेस बन जाए इस बीकर के अंदर, जितना में ये वाला जो बिस्किट है वो इसमें अट जाए। एग्री करते हो? यानी कि यह बिस्किट यदि यहाँ पे इतना स्पेस कवर करेगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ कि यानी कि यदि यह बिस्किट इस बीकर में कुछ इतना स्पेस कवर करेगा तो हमें इतने स्पेस वाले चॉकलेट को यहाँ से रिमूव करना होगा, यानी कि यहाँ से हटाना होगा। एग्री करते हो? अच्छा, ये जो हमने हटाया वो क्या था? वो एक स्पेस ही था। क्या था? स्पेस था। किसका स्पेस था? तो यह एक जगह था जो कि यहाँ पर इस बिस्किट को रखने की बिस्किट को रखने के लिए ज़रूरत हो रहा था। अच्छा, ये जो जगह था, ये जगह किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया? ये जगह इस बिस्किट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, बिस्किट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। तो ये जो बिस्किट के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया, जब हम लोग पिछली वीडियो में जाने थे, वॉल्यूम इनफैक्ट हम कहते किसको है कि वह जगह जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम लोग किसी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं तो पूरा स्पेस जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक पूरा जो स्पेस जो कवर होता है, उसी को तो हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। आप सभी एग्री करते हो? यानी कि हमें वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग चलते हैं अपने अब इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए कि इनफैक्ट गोले का आयतन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। यह जो भी मैंने अभी आपको बताया, यह अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सारा चर्चा हमने आपको यहाँ पर क्यों किया।
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह पढ़ते हैं कि गोले का आयतन इनफैक्ट कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, हम लोग सबसे पहले गोले का आयतन के बारे में समझेंगे कि इसे हम लोग फाइंड, इसे हम लोग डराइव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, आप वीडियो को देखते के साथ साथ, या फिर अच्छे से आप वीडियो समझ लेते हो, उसके बाद अपने घर पे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 मटेरियल की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप अपने फिगर में भी देख सकते हो। पहला मटेरियल कुछ इस प्रकार का आपको बर्तन चाहिए, फिर दूसरा इस प्रकार का सिलेंड्रिकल बर्तन चाहिए, इस प्रकार का गिलास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, इस प्रकार का चाहिए। और एक छोटा सा स्फेयर, एक छोटा सा गोला, कोई भी छोटा सा एक बॉल ले लीजिए, ठीक है। ये तीनों मटेरियल आपके पास होना चाहिए। इससे आप बड़ी ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, गोले का आयतन। कैसे, तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बीकर को, इस बर्तन को इस बर्तन में रख देना है, यानी कि इस बीकर को उठाना है और इसमें रख देना है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए मैंने इस बीकर को उठाया और यहाँ पे रख दिया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें रखने के बाद इस बीकर में आपको पूरा ऊपर तक, एकदम ऊपर तक एकदम पानी भर देना है। क्या भर देना है, वाटर, पानी भर देना है एकदम ऊपर तक। सबसे पहले आपको ये बीकर को इसमें डालना है। इसमें डालने के बाद आपको इस बीकर में पूरा ऊपर तक पूरा पानी भर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो आपने जो गोला लिया है, जो आपने बॉल लिया है, ये जो आपने स्फेयर लिया है, इसका आपको त्रिज्या यानी कि इसका आपको रेडियस फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो हमने बॉल लिया यहाँ पर ये एक्टिविटी करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट है इसको करने के लिए, इसका त्रिज्या कितना है, r है, ठीक है। अब आपको जब आप इसका लिया गया बॉल का जब आप त्रिज्या फाइंड कर लोगे, जो कि हम लोग मान लिए कितना है, r है, उसके बाद आपको इस बॉल को इस बीकर के अंदर डाल देना है। लेकिन ये बीकर कहाँ पर रहेगा, ये इसके अंदर रहेगा। जब आप इस बॉल को इस बीकर के अंदर डालोगे, जो कि पानी से भरा हुआ रहेगा और जो कि बीकर इस बर्तन में रहेगा, तो आप ये देखोगे कि जैसे ही आप ये वाले बॉल को इसके अंदर डालते हो, इस बीकर के अंदर, तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल के इस वाले बर्तन में गिर जाएगा, क्योंकि जब ये वाला बीकर तो इस वाले बीकर में है, इसलिए पानी जो भी गिरेगा बाहर वो इस वाले बीकर में, इस बड़े वाले बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप इस बॉल का रेडियस फाइंड करके, त्रिज्या फाइंड करके, जब आप इस बॉल को इस बीकर के अंदर डालोगे, जो कि पानी से भरा हुआ रहेगा, तो आप यह ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप इस बॉल को इसमें डालते हो, वैसे ही इस बीकर में से कुछ पानी निकल के इसमें गिर जाएगा, ठीक है। गिर गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सावधानीपूर्वक इस बीकर को इसमें से हटा के बाहर निकाल देना है। अब जो पानी इसमें कलेक्ट हुआ है, इस वाले बीकर में जो पानी इसमें कलेक्ट हुआ है, उसको एक मेजरिंग सिलेंडर आता है, इस प्रकार का मेजरिंग सिलेंडर आता है, इसमें लेबर किया जाता है। इस मेजरिंग सिलेंडर में आपको ये पानी को इसमें डाल देना है। एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, जिसमें आपको ये कलेक्ट किया हुआ पानी को, जो कि इसमें से गिरा है, इसको इसमें डाल देना है। इसमें डाल के आपको यह मेजर करना है कि कितना पानी एक्चुअली में यह बॉल को इस बीकर में डालने पर गिरा है बाहर, ठीक है। वो जो आप मेजर करोगे, वो आप उस मेजरमेंट में, उस वैल्यू में, और लिया गया बॉल का जो आप रेडियस फाइंड किए थे r, त्रिज्या जो फाइंड किए थे r, इन दोनों में आप एक रिलेशन फाइंड करोगे। वो क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के फिगर के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है कि सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, इस बीकर को इस बड़े वाले बीकर में डाल देना है, जो कि पानी से भरा हुआ रहेगा। फिर जैसे ही आप इसमें एक बॉल डालते हो, तो आप यह ऑब्जर्व करोगे कि इस बीकर में से कुछ पानी बाहर निकल के इस वाले बीकर में गिर जाएगा, और ये जो पानी बाहर वाले बीकर में गिरा, इसे आपको कलेक्ट करके इस मेजरिंग सिलेंडर में डाल देना है। यह क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। जब आप इसमें डालोगे तो पानी मान लेते हैं यहाँ तक आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू होगा कि इतना लीटर पानी बाहर गिरा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गिरा है। तो जब वो वैल्यू जो आया, उस वैल्यू में और जो आप रेडियस फाइंड किए थे बॉल का r, उसमें आप यदि उसे गौर से देखोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा। और वह रिलेशन क्या होगा, वह रिलेशन होगा कि जो पानी है वो कितना निकला है, त्रिज्या के घन का 4/3 पाई निकला है। यानी कि जो भी पानी बाहर निकला है उसका वैल्यू कितना है, त्रिज्या के घन यानी जो रेडियस जो था उसका क्यूब का 4/3 पाई है। अच्छा, ये जो पानी निकला वो क्या एक्चुअली में था, यदि हमने अभी आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी, पिछले वीडियो में भी, कि जो एक्चुअली में जो बाहर निकलता है वो कुछ और नहीं बल्कि दिया गया सॉलिड
फिगर का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। और हमने अभी इस रिलेशन के माध्यम से जाना कि ये जो पानी निकला है उसका वो कितना पानी निकला है, तो त्रिज्या के घन का 4/3 पाई निकला है। यानी कि अल्टीमेटली हमें यह पता चल गया कि वॉल्यूम कितना हुआ दिया गया स्फीयर का, दिया गया गोला का, तो 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी निकल रहा था वो किसका क्यूब का था, किसका क्यूब का 4/3 पाई है, तो रेडियस का, गोला का, स्फीयर का। इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गोला का जो आयतन होता है वह कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अच्छा, यहीं पे हम एक और टॉपिक देख लेते हैं कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से अर्धगोला के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हालांकि आप यही एक्सपेरिमेंट अर्धगोला के लिए भी कर सकते हो। जैसा कि आपने यहाँ पे गोला एक लिया था, गोला को आपने भरे हुए बर्तन में डाला था। इस अर्धगोला का आयतन फाइंड करने के लिए आपको गोला ना लेके एक अर्धगोला लेना होगा, ठीक है। लेकिन उस पर हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हाँ, यदि मैंने आपको गोले के बारे में बता दिया, आप वैसे ही अर्धगोला का कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि चूँकि अर्धगोला अपने आप में गोला का एकदम आधा होता है, हाफ होता है, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि यदि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा। यदि हम इस पूरे वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें तो जो भी आएगा वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन, जो कि कितना हुआ 2/3 पाई आर क्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि अर्धगोला और गोला का आयतन क्या होता है और इससे हम लोग किस प्रकार से रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसका उदाहरण हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।